आज बारिश तेज़ हो रही है। शहर में हर तरफ खामोशी छाई हुई है। सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी रेडी हैं आज रात होने वाली क्राइम के कुछ केस सॉल्व करने के लिए? 15 दिसंबर की रात डिटेक्टिव को इन्फॉर्मेशन मिलती है फेमस मॉडल अलीना की जान खतरे में है। तो इसलिए डिटेक्टिव प्लान बनाता है और अलीना के होटल के बाहर कुछ घंटों से पहरा दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और अपने रूम का डोर नॉक करता है, लेकिन रूम से अलीना बाहर आती है। स्ट्रेंजर मैन, उप्स, सॉरी मैम, मुझे लगा ये मेरा रूम था, मैंने गलती से नॉक किया, और इतना बोलकर आगे निकल जाता है। लेकिन डिटेक्टिव ये सब देख रहा होता है और भागकर इस आदमी को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन क्यों इस आदमी को अरेस्ट किया गया? क्यूरियस ऑडियंस, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए। क्योंकि अगर आप होटल में अपने रूम के बारे में कंफ्यूज होते हो तो आप अपने रूम की चाबी लगाते ना कि उसे नॉक करते। शायद इस आदमी ने चेक किया होगा कि ये अलीना का ही रूम है या नहीं। इसे अरेस्ट करने के बाद डिटेक्टिव उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद कर देता है। फिर डिटेक्टिव कॉफी पीने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे 2 घरों में आग लगी हुई मिलती है। पास में ही खड़ा एक पुलिसमैन उसे बताता है एक घर फेमस बिजनेसमैन का है और घर में बिलियंस डॉलर हैं। दूसरा घर एक पुअर आर्टिस्ट का है जिसके सारे आर्टिकल्स खराब हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से डिटेक्टिव को कौन सा घर को बचाना चाहिए फ्रेंड्स? अगर आपको समझ आ जाए तो हमें भी अपना आंसर कमेंट में दीजिए। देखा जाए तो आग इतनी ज्यादा है और इससे बुझाना किसी इंसान के बस का तो नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो जानता है इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। फायर ब्रिगेड वहाँ आ जाती है। डिटेक्टिव कॉफी पीने के लिए एक शॉप पर रुकता है और कॉफी का ऑर्डर करता है। वेटर उसे कॉफी लाकर देता है, लेकिन अचानक रॉय भागकर रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और जाकर रॉबर को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन क्यों? रॉय को कैसे पता चला कि अंदर एक रॉबर भी है, क्योंकि वेटर ने डिटेक्टिव से आकर कुछ नहीं बताया था। आंसर देखिए फ्रेंड्स, जरूर वेटर डिटेक्टिव को जानता होगा, इसलिए कप पर उसने एक सीक्रेट मैसेज दिया जिसे देखकर वो समझ गया होगा। तभी एक कॉल आती है। डिटेक्टिव पास में ही होता है तो जल्दी पहुंच जाता है। वॉच शॉपकीपर मितेश उसे बताता है, सर मैं काम कर रहा था, अचानक शॉप की लाइट भाग गई। मैं लाइट को चेक करने गया तो मुझे आधा घंटा लग गया। इतने में मैं वापस आया तो मेरी शॉप में लूट हो गई और सारा कैश गायब हो गया। डिटेक्टिव शॉप को अच्छे से देखता है तो शॉपकीपर को झूठ बोलने की वजह से अरेस्ट कर लेता है। लेकिन सब कुछ तो सही था, फिर डिटेक्टिव को कैसे पता लगा कि शॉपकीपर झूठ बोल रहा है? सीन को अच्छे से देखकर समझिए फ्रेंड्स, डिटेक्टिव ने शॉपकीपर को कैसे पकड़ा। डिटेक्टिव देखता है शॉप में एक इलेक्ट्रिक क्लॉक है जो बिजली से चलती है। इसका मतलब लाइट भागने पर ये भी बंद हो गई होगी। और शॉपकीपर ने बताया कि लाइट आधे घंटे भागी हुई थी और पेंडुलम क्लॉक और इलेक्ट्रिक क्लॉक में बस 10 मिनट का फर्क है। इसका मतलब लाइट आधा घंटा नहीं 10 मिनट के लिए गई होगी। शॉपकीपर ने खुद लाइट भगाई होगी और 10 मिनट बाद जाकर उसे फिर से सही कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव को कॉल आती है, बैंक में रॉबरी हो गई है। डिटेक्टिव बैंक पहुंचता है और सभी से पूछताछ करने के बाद गार्ड से सभी सवाल करता है। डिटेक्टिव, तुम क्या कर रहे थे जब रॉबरी हुई? गार्ड उसे बताता है, सर मैंने पैसों को बचाने की कोशिश की और पैसे से भरे बैग लेकर इमरजेंसी गेट से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक रॉबर ने बाहर से गेट खोला जो मेरे सर पर लगा और मैं बेहोश हो गया। डिटेक्टिव इतना कहते ही गार्ड को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन गार्ड वाकई में बेहोश था। फिर डिटेक्टिव ने उसे अरेस्ट क्यों किया? चलिए फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। क्योंकि गार्ड भी उस रॉबरी का हिस्सा था। इमरजेंसी गेट बाहर से अंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ ओपन होता है, इसलिए गार्ड झूठ बोल रहा था कि रॉबर ने बाहर से दरवाजा खोला। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीक्रेट केस सॉल्व करने में मजा आया होगा। अब चलिए आपका IQ को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बड़े ही मजेदार सवाल हैं। 2 दोस्त रमेश और कुश वॉकिंग कर रहे थे, जिनमें एक दोस्त मोबाइल चला रहा था और दूसरा बेचारा अंधा था, और यहाँ आगे एक गहरा गड्ढा है। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा खतरे में है? जल्दी से फिगर आउट कीजिए फ्रेंड्स और अपना आंसर कमेंट में दीजिए।
आंसर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स रमेश खतरे में है। रमेश का पूरा ध्यान मोबाइल में है, लेकिन कुछ भले ही अंधा हो, लेकिन उसकी ये स्टिक उसे आगे खतरे का अंदाजा कर देगी और वो गिरने से बच जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो लड़कियां नोरा और सीमा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें से कौन बेवकूफ़ी कर रहा है? जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए फ्रेंड्स। ऑफकोर्स सीमा, क्योंकि सीमा सेफ्टी रोप का यूज़ नहीं कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगली पहले देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ इस सीन में दो लड़के डेंजरस प्लेस पर सेल्फी ले रहे हैं। एक लड़का पानी की लहरों पर सेल्फी ले रहा है और एक लड़का ब्रिज की एज पर सेल्फी ले रहा है। दोनों में कौन ज़्यादा खतरे में है, 1 और 2? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। नंबर 1 ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि नंबर 2 को अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसके पास उसके दोस्त हैं जो उसकी हेल्प कर देंगे और उसे बचा भी लेंगे। लेकिन नंबर 1 अकेला है, अगर उसे कोई खतरा हुआ तो वो डूब जाएगा और कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। चलिए और ज़्यादा आपका IQ टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। दो लोग ड्राइव कर रहे हैं, पिक्चर को ध्यान से समझिए और बताइए कौन बड़ी गलती कर रहा है। अच्छे से सोचिए फ्रेंड्स और आंसर कमेंट में दीजिए। लेफ्ट साइड में साफ नजर आ रहा है, लड़के के पापा उसे कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन राइट में ये एक बच्चा है जो खुद ड्राइव कर रहा है, क्योंकि इसका बैग पीछे रखा हुआ है और बच्चों के लिए ड्राइव करना डेंजरस है, इसलिए राइट साइड वाला अकेला लड़का गलती कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो लड़कियां सीमा और रोमा आज इंटरव्यू के लिए 4 बजे जाने वाली हैं, लेकिन आज किसे जॉब नहीं मिलने वाली। अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए फ्रेंड आंसर देखते हैं। राइट वाली लड़की तो इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है, लेकिन ये लेफ्ट वाली तो अभी तक घर पे कपड़ों पर प्रेस कर रही है, तो इसका मतलब ये इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाएगी, तो इसे आज जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। ये लड़का एक बिल्ली को खाना दे रहा है और ये लड़की डॉग को नहला रही है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें कौन गलती कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे फ्रेंड्स, और अपना आंसर कमेंट में दीजिए। लेफ्ट साइड में ये लड़का बिल्ली को खाना दे रहा है, लेकिन शायद गलती से कुत्ते को देने वाला खाना एक बिल्ली को दे रहा है। तो क्यूरियस ऑडियंस, क्या आपका भी यही आंसर था? हमें अपना आंसर जरूर कमेंट में बताइए। दो दोस्त पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लिफ्ट मांगते हुए एक कपल दिखाई देते हैं। 5 मिनट बाद उन्हें फिर से उन्हीं के जैसा एक कपल फिर से दिखाई देता है, लेकिन राहुल दोनों कपल में 2 डिफरेंस नोटिस करता है और रमेश दोनों कपल में 3 डिफरेंस नोटिस करता है। अब आप देखकर बताइए दोनों कपल में कितने डिफरेंस हैं? राहुल ने सही नोटिस किया था या फिर रमेश ने? जल्दी से फिगर आउट कीजिए और आंसर कमेंट में दीजिए। फ्रेंड्स राहुल सही है, उसने 2 डिफरेंस नोटिस किए हैं, एक शू और एक बैकपैक। तो क्यूरियस ऑडियंस, क्या आपने भी यही सोचा था? चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा 10 डिस्क फेक है? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में दीजिए। आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट वाला डॉक्टर है, क्योंकि राइट वाले डॉक्टर के हाथ में ये एक टैटू मशीन है और ये वाला लड़का भी डरा हुआ है, इसलिए ये फेक डॉक्टर है।